नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अमन सर में। तो देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का टॉपिक मूल अंश या मोल प्रभाव जिसे बोलते हैं। तो देखिए, मूल अंश या मोल प्रभाव क्या होता है? विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मूल अंश है। अब देखिए, विलयन में दो चीज होता है, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। तो अगर जिसका भी हमको निकालना है, विलय का मूल अंश मान लीजिए निकालना है, तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर लिख देंगे और फिर समस्त मतलब विलयन की मोलों की संख्या। तो विलय में दो चीज आएगा, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब देखिए, यदि हमारा यदि विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n मान ले रहे हैं और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N, तो विलय का मूल अंश कैसे निकालेंगे? विलय का मूल अंश बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या। देखिए, जिसका निकालना है, अगर विलय का मूल अंश निकालना है तो विलय के मोलों की संख्या को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब देखिए, विलय के मोलों की संख्या, विलय का मूल अंश बराबर क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या तो स्मॉल n माने हैं, तो यहाँ स्मॉल n हो गया, और बटे विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n और बटे यहाँ क्या है कैपिटल N। तो देखिए, यहाँ पे हो गया विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n, फिर बटे स्मॉल n विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N। अब देखिए, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो जब किसी का भी मोलों की संख्या निकालें तो भार बटे और वार करते हैं। तो विलय का भार बटे विलय का और वार, तो हो गया स्मॉल w बटे स्मॉल m। फिर वही यहाँ पे m है, ये स्मॉल w बटे स्मॉल m प्लस अब विलायक है m, कैपिटल क्या है? विलायक है, तो विलायक के लिए कैपिटल w बटे कैपिटल n हो जाएगा। अब उसी तरह विलायक का मूल अंश, तो विलायक का मूल जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे। विलायक का मूल विलायक के मोलों की संख्या, n मतलब कैपिटल क्या है? विलायक के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब देखिए, विलायक के मोलों की संख्या क्या होता है? w बटे m। मोल कैसे निकालेंगे? भार बटे और भार, तो इसलिए कैपिटल W बटे कैपिटल M। विलय के मोलों की संख्या स्मॉल w बटे स्मॉल m, और फिर यहाँ पे n है तो कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो यही होता है मूल अंश। बाकी सब बहुत आसान है। आगे अगले वीडियो में हम आप लोग को इस पे सवाल बताएंगे, इस पे आधारित सवाल बताएंगे जो पेपर में, वो यूपी बोर्ड के पेपर में आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा समझाया हुआ मूल अंश अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।